दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक, राजस्थान का साहित्य। तो राजस्थान के साहित्य से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा जैसे पटवार, लेक्चरार, जो हमारे टीचर की एग्ज़ाम होती है, या फिर हमारे सीईटी, रीट, सभी परीक्षाओं में इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे। अब राजस्थान के साहित्य की बात करें तो राजस्थानी साहित्य मुड़िया लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है? तो राजस्थान का साहित्य लिखा जाता है हमारे मुड़िया लिपि में। और मुड़िया लिपि को क्या बोलते हैं? महाजनी लिपि कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य की बात करें तो किस लिपि में लिखा जाता है? ये मुड़िया लिपि में लिखा जाता है। और इसी लिपि को क्या कहते हैं? महाजनी लिपि भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थानी जो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन जो साहित्य है, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भरतेश्वर बाहुबली घोर। किसने लिखी थी? वज्रसेन सूरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली घोर। तो हमारी वज्रसेन सूरी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। अब बात करें राजस्थान के साहित्य की, तो सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? हमारी भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थान की बात करें साहित्य की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो ये हमारी भरतेश्वर बाहुबली घोर है, आप याद रखेंगे। अब इसमें क्या भरत और बाहुबली की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से क्या मिलता है? हमें भरत और बाहुबली की जानकारी मिलती है। अब बात करें भरत और बाहुबली कौन थे? जो हमारे जैनों के पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जी, इनके बेटे थे हमारे भरत और बाहुबली। दूसरी पुस्तक आती है हमारी शालिभद्र सूरी। कौन सी? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास इन्होंने पुस्तक लिखी है। और भरतेश्वर बाहुबली रास पुस्तक शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1184 में। ये जो पुस्तक है ये 1184 में लिखी गई थी। अब बात करें राजस्थान की, ये सबसे पुरानी पुस्तक है जिसके अंदर क्या सन लिखा हुआ अर्थात भरतेश्वर बाहुबली रास सन का उल्लेख करने वाली राजस्थान की साहित्य की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। अब इसमें भी भरतेश्वर बाहुबली रास की बात करें तो इस पुस्तक में भगवान ऋषभदेव के बेटे भरत और बाहुबली इनकी जानकारी मिलती है। तीसरी पुस्तक आती है और तीसरे हमारे लेखक आते हैं जिनराज सूरी। कौन से? जिनराज सूरी। तो इनके द्वारा 3 की पुस्तकें लिखी थी, शालिभद्र रास, कवयन्ना रास और गजसु कमाल। तो हमारी शालिभद्र रास की बात करें तो जिनराज सूरी के द्वारा लिखी गई किताब है। और इस पुस्तक में क्या जैनों की कहानियां लिखी हुई है। जैनों से संबंधित जो भी कहानियां है वो कहानियां इस पुस्तक में लिखी है शालिभद्र रास में। दूसरी हमारी कवयन्ना रास है, ये भी हमारे जिनराज सूरी ने लिखी है और इसमें भी जैनों की कहानियां लिखी हुई है। और तीसरी पुस्तक है गजसु कुमार, तो ये भी हमारे क्या जिनराज सूरी ने लिखी है और इसमें भी जैनों से संबंधित जो कहानियां है, अर्थात जो हमारे तीर्थंकर थे उनसे संबंधित जो जो कहानियां इन पुस्तकों में लिखी है। अगले लेखक हमारे सुमति गणी। सुमति गणी ने की बात करें तो हमारे नेमिनाथ रास पुस्तक लिखी है इनके द्वारा। नेमिनाथ रास की बात करें तो ये पुस्तक सुमति गणी के द्वारा लिखी गई थी। और सुमति गणी कौन था? एक जैन साधु था। सुमति गणी कौन था? एक जैन साधु था। आगे बात करें अगले लेखक की तो हमारे माणिक्य सुंदर सूरी, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई, पृथ्वीराज वाघविलास और मलय सुंदरी। तो ये दोनों के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? माणिक्य सुंदर सूरी के द्वारा लिखी गई। कौन सी? पृथ्वीराज वाघविलास और मलय सुंदरी कथा। अगले लेखक हमारे नयनचंद्र सूरी। तो नयनचंद्र सूरी ने हमारे हम्मीर महाकाव्य लिखा है। तो ये पुस्तक नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखी है। नयनचंद्र सूरी कौन थे? ग्वालियर के राजा वीरम के दरबारी विद्वान थे। नयनचंद्र सूरी कौन थे? ग्वालियर के राजा वीरम थे, इनके दरबारी विद्वान कौन थे? नयनचंद्र सूरी। और ग्वालियर कहाँ पड़ता? हमारे मध्य प्रदेश में। अब हम्मीर महाकाव्य की बात करें तो इसमें जो रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान है, इससे संबंधित ये पुस्तक है, अर्थात उनकी जीवनी पर लिखी गई है। अगला हमारा लेखक है नल्ल सिंह। नल्ल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो पुस्तक लिखी गई। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? नल्ल सिंह ने। और विजयपाल रासो में क्या बताया गया है? बयाने के राजा विजयपाल जादौन की जानकारी मिलती है। किसकी? विजयपाल जादौन है बयाने के राजा, उसकी जानकारी मिलती है विजयपाल रासो में। और बयाना कहाँ पड़ता है? हमारे भरतपुर में। बयाना कहाँ पड़ता है? हमारे भरतपुर में पड़ता है। अगले लेखक आते हैं हमारे डूंगरसी। डूंगरसी की बात करते हैं, इन्होंने शत्रुसाल रासो पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक किसने लिखी है? डूंगरसी ने। और शत्रुसाल रासो में बूंदी के राजा शत्रुसाल की जानकारी मिलती है। किसकी? बूंदी के राजा शत्रुसाल की जानकारी मिलती है। किसमें?
हमारे शत्रुसाल रासो में। अगली पुस्तक आती है हमारी हमीर रासो। तो हमीर रासो के लेखक थे हमारे सारंगधर। तो सारंगधर ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? हमीर रासो। और इस पुस्तक में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। महेश की बात करें तो महेश के द्वारा हमीर रासो पुस्तक लिखी गई है और ये हम महेश ने लिखी है। तो ये हमीर रासो कई लेखकों के द्वारा लिखी गई किताब है। इनके द्वारा जो हमीर रासो है इसमें भी हमें रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। महेश और सारंगधर की बात कर रहे थे। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक जो हमीर रासो ही है, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई? जोधराज के द्वारा। तो जोधराज ने जो पुस्तक लिखी है हमीर रासो, तो उसकी बात करें जोधराज कौन थे? जो हमारा नीमराना ठिकाना है उसके राजा चंद्रभान चौहान के दरबारी विद्वान थे। कौन? जोधराज कौन थे? जो हमारे नीमराना ठिकाने के राजा चंद्रभान चौहान के दरबारी विद्वान थे। जोधराज के द्वारा हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। तो आज देख लें हम, तो हमीर रासो क्या है? जोधराज ने कौन सी भाषा में लिखी है? अहिरवाटी बोली के अंदर या भाषा के अंदर। अहिरवाटी भाषा को राठी भाषा भी कहते हैं। और ये भाषा कहाँ बोली जाती है? ये हमारे कोटपुतली जयपुर से बहरोड अलवर के बीच में बोली जाती है। जोधराज के द्वारा लिखी गई जो हमीर रासो है इसमें भी हमें राजा हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, जो रणथंभौर के राजा थे। अगले लेखक आते हैं हमारे अमृत कैलाश। अमृत कैलाश ने हमीर बंधन पुस्तक लिखी है। तो हमीर बंधन किसने लिखी है? अमृत कैलाश ने। और इसमें भी हमें रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलेगी। आता है अगला लेखक आता है हमारा भांडू व्यास। भांडू व्यास की बात करें तो हमीर रायण इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें भी हमें रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान की जानकारी मिलेगी। हमीर रायण किसके द्वारा लिखी गई? भांडू व्यास के द्वारा। अगली पुस्तक आती है हमारे खुमान रासो। पुस्तक के लेखक कौन है? दलपत विजय। तो दलपत विजय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? खुमान रासो। खुमान रासो हमारे दलपत विजय के द्वारा लिखी गई। अब खुमान रासो में क्या है? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। खुमान रासो में क्या मिलती है? हमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। और इसमें यह बताया गया है बप्पा रावल अपने अंतिम दिनों में सन्यासी बन गए थे और अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था। इसीलिए क्या? खुमान रासो। रासो अर्थात जिसमें राजा की ख्याति की जाती है। फिर आती दयाल। दयाल के द्वारा पुस्तक लिखी गई है राणा रासो। कौन सी पुस्तक? राणा रासो। तो दयाल ने लिखी है और इसमें बप्पा रावल से लेकर जयसिंह तक की जानकारी मिलेगी। मेवाड़ के राजा थे बप्पा रावल, तो उनसे लेकर जयसिंह तक की जानकारी मिलती है इसमें। अगले लेखक आते हैं हमारे जीवधर। तो जीवधर के द्वारा अमर सागर या अमर रासो पुस्तक लिखी गई है। तो पुस्तक है अमर रासो। अमर सागर या अमर रासो नामक पुस्तक जीवधर के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम की जानकारी मिलती है। अमर सिंह प्रथम हमारे महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अगले हमारे लेखक आते हैं सीताराम रत्नू। तो इनके द्वारा जवान रासो पुस्तक लिखी गई और जवान रासो पुस्तक सीताराम रत्नू के द्वारा लिखी गई है। जवान रासो में मेवाड़ के राजा महाराणा जवान सिंह की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के राजा कौन है? महाराणा जवान सिंह की जानकारी मिलती है किससे? हमारे जवान रासो। अगले हमारे लेखक आते हैं नरोत्तम। नरोत्तम के द्वारा पुस्तक लिखी गई है हमारे मानचरित्र रासो। तो नरोत्तम ने हमारे मानचरित्र रासो पुस्तक लिखी है। मानचरित्र रासो में आमेर के राजा मानसिंह की जानकारी मिलती है। मानचरित्र रासो में किसकी जानकारी मिलती है? आमेर के राजा मानसिंह की जानकारी मिलती है। अब फिर आगे बात करें नियामत खां या कविजान। तो नियामत खां को कविजान कहते हैं और इनके द्वारा कौन सी? कायम रासो पुस्तक लिखी है। कायम रासो पुस्तक हमारे नियामत खां के द्वारा लिखी गई। नियामत खां को कविजान के नाम से जानते हैं, या फिर नियामत खां क्या थे? कविजान के नाम से पुस्तकें लिखते थे। कायम रासो में फतेहपुर के जो कायम खानी वंश है इसका इतिहास बताया गया है। हमारे जो फतेहपुर है जो हमारे सीकर में पड़ता है, तो सीकर में जो फतेहपुर है तो उसमें कायम खानी वंश था। तो उसी इतिहास के बारे में हमें कायम रासो से जानकारी मिलती है। कायम खानी पहले क्या थे? चौहान राजपूत थे। कायम खानी क्या थे? पहले चौहान राजपूत थे। कायम रासो में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया। कायम रासो में क्या बताया गया? चौहानों को ब्राह्मण बताया गया। अगले लेखक हमारे जल के द्वारा बुद्धि रासो पुस्तक लिखी गई। बुद्धि रासो नामक पुस्तक जल के द्वारा लिखी गई है। और बुद्धि रासो क्या है? जैनों की एक पुस्तक है। बुद्धि रासो क्या है? एक जैनों की पुस्तक है जिसमें हमें जैनों के बारे में जानकारी मिलती है। अगले लेखक हमारे बख्तराम है। बख्तराम के द्वारा बुद्धि विलास पुस्तक लिखी है, जो बख्तराम के द्वारा लिखी है। बुद्धि विलास में जयपुर की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना किस तरह की थी।
इसकी जानकारी किससे मिलती है? बुद्धि विलास में। लेखक कौन है? बख्तराम शाह। फिर आप अगले लेखक आते हैं हमारे कवि कल्लोल। तो कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दोहा पुस्तक लिखी है। तो हमारे कवि कल्लोल ने लिखी है। ढोला और मारूरा दोहा किस पे आधारित है? हमारे ढोला और मरवण, ठीक है, उनके ऊपर। ढोला तो नरवर का राजकुमार था और मारू क्या थी? पुगल की राजकुमारी थी। अरे नरवर हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है और पुगल हमारे बीकानेर में पड़ता है। तो उनकी जो प्रेम कहानी थी उस पर लिखी हुई किताब थी कवि कल्लोल की ढोला मारूरा दोहा। अगले लेखक हम आते हैं कुशललाभ। तो कुशललाभ के द्वारा ढोला मारूरी चौपाई पुस्तक लिखी गई। ये पुस्तक कुशललाभ ने लिखी है और ये भी हमारे ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक है। ढोला वही नरवर का राजकुमार, तो मारू कहते पुगल की राजकुमारी। नरवर मध्य प्रदेश में, तो पुगल हमारे बीकानेर में पड़ता है। अगले लेखक आते हैं हमारे कौन से? खुशहाल चंद। खुशहाल चंद ने लिखी है ढोला मारूरी बात। तो ढोला मारूरी बात कुशहाल चंद्र के द्वारा लिखी गई बात है। अब ये भी हमारे ढोला मारू के प्रेम कहानी पर आधारित है। तो वही बात, ढोला नरवर का, तो मारू पुगल की राजकुमारी थी। नरवर मध्य प्रदेश में, तो पुगल कहाँ पड़ता? हमारे बीकानेर में पड़ता है। फिर हमारे जो मारवाड़ के शासक थे महाराजा अजीत सिंह, तो इनके द्वारा 3 पुस्तकें गुणसार, गजुद्धार और भाववीरी, ये 3 पुस्तकें लिखी है जो हमारे जोधपुर के राजा थे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? ये तीनों पुस्तकें हमारे अजीत सिंह के द्वारा लिखी गई जो हमारे जोधपुर के राजा थे। कौन सी? गुणसार, गजुद्धार और भाव विरही। अगले लेखक आते हैं हमारे शेर सिंह। तो शेर सिंह के द्वारा रामकृष्ण जस पुस्तक लिखी गई, तो शेर सिंह ने लिखी है। और इस पुस्तक में क्या है, जो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह है इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो महाराजा विजय सिंह है जोधपुर के महाराजा, उनकी जानकारी मिलती है। फिर बात करें महाराजा जोरावर सिंह, तो इनके द्वारा वैदक सार और पूजा पद्धति, कौन सी? वैदक सार और पूजा पद्धति नामक किताबें लिखी है। किसके द्वारा? महाराजा जोरावर सिंह के द्वारा, तो बीकानेर के राजा थे। तो महाराजा जोरावर सिंह ने 2 पुस्तकें लिखी है। कौन कौन सी? वैदक सार और पूजा पद्धति। अरे कहाँ के राजा थे? हमारे बीकानेर के राजा थे जोरावर सिंह। अगले लेखक हमारे महाराणा हरि सिंह। कौन है? महाराणा हरि सिंह की बात करें तो इनके द्वारा रसिक चमन नामक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक हरि सिंह के द्वारा लिखी गई। और हरि सिंह कौन थे? हमारे मेवाड़ के राजा। अगले लेखक हमारे छत्र कुंवरी। कौन? छत्र कुंवरी की बात करें तो इनके द्वारा प्रेम विनोद नामक पुस्तक लिखी है। ये हमारे छत्र कुंवरी के द्वारा लिखी किताब। छत्र कुंवरी कौन थे? किशनगढ़ की राजकुमार। छत्र कुंवरी कौन थे? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। और छत्र कुंवरी हमारे किशनगढ़ के जो सावंत थे, ठीक है, राजा थे ना सावन सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाते थे, उनकी पोती थी कौन? छत्र कुंवरी। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? प्रेम विनोद। अगले लेखक आते हमारे जग्गा खेड़िया। तो जग्गा खेड़िया के द्वारा राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका नामक पुस्तक लिखी है। तो राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, ये पुस्तक हमारे जग्गा खेड़िया के द्वारा लिखी गई। अब इसको यदि तोड़ के देखते हैं तो इसमें एक तो आता है राठौड़ रतन सिंह, दूसरा आता है महेश दास, तो 2 आते हैं। तो बात करें रतन सिंह की, तो रतन सिंह कौन थे? रतन सिंह राठौड़ हमारे रतलाम के राजा थे। रतलाम मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब रतन सिंह राठौड़ क्या थे? जो धर्मत का युद्ध हुआ था, जो हमारे उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था हमारे मुगलों के बीच में, तो उस धर्मत के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब धर्मत हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में एक जगह धर्मत नाम की जगह, वहाँ 15 अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। कौन सा? धर्मत का युद्ध। अब धर्मत के युद्ध में की बात करें तो इसमें दारा शिकोह का सेनापति कौन था? जोधपुर का राजा जसवंत सिंह। अब ये हार जाते हैं, तो जसवंत सिंह हार जाते हैं। जसवंत सिंह घायल होने के बाद इसका नेतृत्व किसने किया? रतन सिंह राठौड़ ने। तो घायल होने के बाद जब जसवंत सिंह अपने जोधपुर जाते हैं तो उनकी रानी के द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है, साथ ही जो उनके किले के गेट भी बंद कर दिए जाते हैं। तो वही बात है, इसमें रतन सिंह राठौड़ फिर उनके बाद नेतृत्व करते हैं किससे? दारा शिकोह की तरफ से, औरंगजेब के खिलाफ। अगले लेखक आते हैं हमारे कुंभकर्ण साधु। इनके द्वारा पुस्तक लिखी है रतन रासो। पुस्तक का नाम क्या है? रतन रासो। किसने लिखी है? कुंभकर्ण साधु ने। और ये भी हमारे रतलाम के रतन सिंह के बारे में जानकारी देते हैं। रतन सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा योद्धा है जिस पर वचनिका भी लिखी गई तो रासो भी लिखा गया। और रतलाम कहाँ पड़ता? हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है।
फिर आता है शिवदास गार्डन। अगले लेखक कौन है हमारे? शिवदास गार्डन। इनके द्वारा लिखी गई अचलदास खींचीरी वचनिका। तो अचलदास खींचीरी वचनिका की पुस्तक किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन की पुस्तक कौन सी? अचलदास खींचीरी वचनिका। और इस पुस्तक में हमारे गागरोन के शासक थे ना अचलदास खींची, इनकी जानकारी मिलेगी। अचलदास खींची की जानकारी मिलती है हमारी इस पुस्तक से। आगे आते हैं हमारे केशवदास गार्डन। तो केशवदास गार्डन ने हमारे गज कुंडरूपक, अमर सिंह दुआ, विवेक वार्ता, ये 3 पुस्तकें लिखी है। किसने? केशवदास गार्डन ने। पुस्तकों के नाम दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। गजगुण रूपक, अमर सिंह दुहा और विवेक वार्ता। तो इनके बारे में बात करें, गजगुण रूपक की बात करें तो ये पुस्तक हमारे केशवदास गार्डन ने लिखी है। अब इस पुस्तक में हमें जोधपुर के राजा गज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में जोधपुर के राजा गज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। जोधपुर के राजा जो गज सिंह थे, इनके दरबारी विद्वान थे कौन? केशवदास गार्डन। दूसरी अमर सिंह दुहा। अमर सिंह दुहा की बात करें तो ये पुस्तक भी हमारे केशवदास गार्डन ने ही लिखी है। और इसमें भी हमारे नागौर के राजा अमर सिंह की जानकारी मिलेगी। जोधपुर के राजा जो गज सिंह थे, उन्होंने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पे अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर भेज दिया और छोटे बेटे थे ना जसवंत सिंह प्रथम, इनको जोधपुर का राजा बनाया था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? ये हमें जानकारी अमर सिंह दुहा पुस्तक से मिलती है। और केशवदास गार्डन क्या थे? गज सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो ये जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। अगली पुस्तक आती है हमारी विवेक वार्ता। तो ये पुस्तक में हमारे केशवदास गार्डन के द्वारा लिखी है। अब विवेक वार्ता क्या? उपनिषदों पर लिखी गई टीका है। विवेक वार्ता में क्या है? उपनिषद को छोटे रूप में या नोट्स के रूप में लिखा गया। और किसी भी पुस्तक का छोटा रूप या नोट्स क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। केशवदास गार्डन क्या थे? हमारे जोधपुर के राजा गज सिंह के दरबारी विद्वान थे। अगले लेखक आते हैं हमारे कौन? दुर्सा। तो दुर्सा आड़ा ने विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें इनको याद रखना। और तीसरी किताब हमारी वीरमदेव सोलंकीरा दूहा। ये 3 किताबें लिखी है। कौन कौन सी? पहली किताब आती है विरुद्ध छतरी, ये हमारे दुर्सा आड़ा ने लिखी है। और इसमें क्या है? छतरी का मतलब होता है 76, 76 को छतरी कहते हैं। तो महाराणा प्रताप की 76 उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? विरुद्ध छतरी में। पुस्तक किसने लिखी? दुर्सा आड़ा ने। अगली पुस्तक आती है बहुत इंपॉर्टेंट, किरतार बावनी। ये भी हमारे दुर्सा आड़ा ने लिखी है। और इसमें क्या है? सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। किसके? मेवाड़ के। फिर बात करें वीरमदेव सोलंकीरा दूहा, तो ये भी हमारे दुर्सा आड़ा के द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब में हमारे मेवाड़ के सेनापति वीरमदेव सोलंकी की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के सेनापति है हमारे वीरमदेव सोलंकी। इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें? वीरमदेव सोलंकीरा दूहा से। अगले लेखक आते हैं हमारे कृष्णाजी आढ़ा। कौन? हमारे कृष्णाजी आढ़ा। तो इनकी बात करें, इनकी पुस्तक है भीमविलास। ये पुस्तक हमारे कृष्णाजी आढ़ा ने लिखी है। और इसमें मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की जानकारी मिलेगी। फिर आता कृष्ण भट्ट। तो कृष्ण भट्ट के द्वारा ईश्वरी विलास महाकाव्य पुस्तक लिखी है। तो इसमें हमारे महाराजा ईश्वरी सिंह की जानकारी मिलेगी। ईश्वरी विलास में क्या है? महाराजा ईश्वरी सिंह की जानकारी मिलती है। अगले लेखक आते हैं हमारे खेतसी सांधु। इनके द्वारा भाषा भारत नामक पुस्तक लिखी है। किसने? खेतसी सांधु ने। और ये जो भाषा भारत है, ये इससे क्या कहते हैं? महाभारत का डिंगल भाषा में अनुवाद है। मतलब भाषा भारत क्या है? हमारे महाभारत को राजस्थानी में कन्वर्ट कर किया गया है। फिर आता है मेहाजी गोदारा। इनके द्वारा रामायण पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? मेहाजी गोदारा। अब इसकी बात करें तो इसको रामायण को राजस्थानी भाषा में किसने लिखा है? मेहाजी गोदारा ने। अगले लेखक आते हैं हमारे मुरारीदास। तो मुरारीदास की बात करें तो इनके द्वारा जसवंत जसोभूषण पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? जसवंत जसोभूषण पुस्तक लिखी गई हमारे किसे? मुरारीदास जी के द्वारा। बात करें जसवंत जसोभूषण, ये हमारे मुरारीदास के द्वारा लिखी गई। और इसके अंदर हमें जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है, जो हमारे जोधपुर के महाराजा थे। ये पुस्तक क्या है? इस पुस्तक में अलंकारों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। जो हमारे जसवंत जसोभूषण पुस्तक है, इसमें क्या किया गया? अलंकारों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। राजस्थानी साहित्य में सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग हमारे जसवंत जसोभूषण में किया है। मतलब राजस्थान साहित्य की जसवंत जसोभूषण पुस्तक में अलंकारों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। मुरारीदास कौन थे? ये हमारे जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। और मुरारीदास क्या थे? बांकीदास जी के होते थे। और बांकीदास खुद भी हमारे जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे।
अगले लेखक आते हैं हमारे जोगीदास, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई हरि पिंगल प्रबंध। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जोगीदास के द्वारा। और हरि पिंगल प्रबंध में प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह की जानकारी मिलेगी। प्रतापगढ़ के जो राजा हरि सिंह, उनकी जानकारी मिलती है। अगले लेखक आते हैं हमारे बादर ढाडी, इनके द्वारा वीरमायण पुस्तक लिखी है। तो वीरमायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? बादर ढाडी के द्वारा। वीरमायण में मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी और उनके बेटे जगमाल और राजा वीरमदेव और उनके बेटे गोगादेव, इनकी जानकारी मिलेगी। इसमें किसके? मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी और उनके बेटे जगमाल की, और राजा वीरमदेव और उनके बेटे गोगादेव की जानकारी मिलेगी। वीरमदेव क्या थे? जोइयों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और गोगादेव क्या? अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लेना चाहता था। वीरमदेव क्या करता? मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी का भाई था। वीरमदेव कौन था? हमारे मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी थे, इनका भाई था। मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी ने अपने बेटे जगमाल को राजा नहीं बनाया, बल्कि किसको बनाया? अपने भाई वीरमदेव को राजा बनाया। जगमाल को राजा नहीं बनाया जाता और वीरमदेव जो उनका भाई था उनको राजा बनाता है। अगले लेखक आते हैं नंदराम, जिनके द्वारा सेकार भाव जगविलास ये दो पुस्तकें लिखी गई। तो हमारे सेकार भाव पुस्तक किसने लिखी है? नंदराम ने। नंदराम कौन थे? मेवाड़ के राजा जो जगत सिंह सेकंड थे, उनके दरबारी विद्वान थे। अब इस पुस्तक में क्या शिकार की जानकारी मिलती है। और वही सेकार भाव में तो अर्जग विलास की बात करती है, ये भी हमारे नंदराम के द्वारा लिखी है, और ये भी हमारा जगत सिंह सेकंड के जो दरबारी विद्वान उनके द्वारा लिखी गई। अगले लेखक आते हैं हमारे साइदान। तो साइदान के द्वारा संवत्सार पुस्तक लिखी है। इसके द्वारा? साइदान के द्वारा। और इसमें क्या? वर्षा की जानकारी मिलती है। लेखक आते हैं हमारे सुदन के द्वारा सुजान चरित्र लिखी है पुस्तक। तो सुजान चरित्र नामक पुस्तक किसने? सुदन ने लिखी है। और सुजान चरित्र में भरतपुर जो महाराजा सूरजमल है, उनकी जानकारी मिलती है। भरतपुर के राजा सूरजमल है, उनकी जानकारी किस में मिलती है? हमारे सुजान चरित्र। फिर आते हैं हमारे अगले लेखक सुरजनदास पुनिया, इनके द्वारा अनिरुद्ध उषा पुराण लिखी गई है। हमारे सुरजनदास पुनिया ने लिखी है अनिरुद्ध उषा पुराण। अनिरुद्ध कौन थे? हमारे भगवान श्री कृष्ण के पोते थे। उषा कौन थी? अनिरुद्ध की पत्नी। तो अनिरुद्ध उषा पुराण अनिरुद्ध और उषा पर लिखी गई पुस्तक थी, उनकी कहानी के बारे में बताती है। बख्तावर जी के द्वारा केहर प्रकाश पुस्तक लिखी है। तो केहर प्रकाश किसके द्वारा लिखी है? बख्तावर जी के द्वारा। और बख्तावर जी कौन थे? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। असाहित की बात करें तो हंसावली पुस्तक लिखी है, और हंसावली किसने लिखी है? असाहित ने। तो आप इसे याद करेंगे। फिर आता है हमारा अमरनाथ जोगी। अमरनाथ जोगी की बात करते इन्होंने गलागेल पुस्तक लिखी है। तो अमरनाथ जोगी ने गलागेल लिखी है। और गलागेल में क्या? हमारे जो जोगी संप्रदाय है, इनके बारे में पता चलता है। नाम में इनके अमरनाथ जोगी है, तो जोगी संप्रदाय के बारे में तो जानकारी देंगे ही। अगले लेखक हमारे हरिनाथ, इनके द्वारा दो पुस्तक केसरी सिंह समर और केसरी सिंह समर दो पुस्तकें लिखी गई। ये तो थोड़ा शायद डबल टाइप हो गया है, तो इसको एक ही चीज मानेंगे। केसरी सिंह समर पुस्तक लिखी गई इसके द्वारा? हरिनाथ जी के द्वारा। और खंडेला सीकर में पड़ता है, और ये खंडेला के ठिकाने के सामंत कौन? केसरी सिंह। अगले लेखक आते हैं हमारे मुरलीधर। कौन? मुरलीधर। मुरलीधर की बात करें तो इनके द्वारा त्रिया विनोद नामक पुस्तक लिखी है, हमारे मुरलीधर के द्वारा। और मुरलीधर क्या थे? कोठारी के सामंत उदयभान के दरबारी विद्वान थे। अब मुरलीधर ने अश्वमेघ यज्ञ भी लिखा है, तो मुरलीधर ने लिखी है। और मुरलीधर कौन थे? कोठारी के सामंत उदयभान के दरबारी विद्वान थे। अगले आते हैं हमारे मेरुतुंग। तो मेरुतुंग ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरुतुंग ने। और इस पुस्तक में क्या? पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है इससे मेरुतुंग। फिर आते हेमचंद्र। तो महावीर चरित्र की बात करें, जिनके द्वारा पुस्तक हेमचंद्र ने महावीर चरित्र पुस्तक लिखी है। अब इस पुस्तक से हमें कुमारपाल चालुक्य की जानकारी मिलती है। महावीर चरित्र से किसकी जानकारी मिलती है? कुमारपाल चालुक्य की। अगले लेखक हमारे हरिभद्र सूरी, इनके द्वारा सम्राइच कहा। कौन सी? सम्राइच कहा पुस्तक लिखी है। तो सम्राइच कहा किसने लिखी है? हरिभद्र सूरी ने। और सम्राइच कहा पुस्तक में उज्जैन के राजा जो सम्रादित्य थे, उनकी जानकारी मिलती है। किसकी? सम्रादित्य की जानकारी मिलती है इसमें, सम्राइच कहा में। पल्लण की बात करते इन्होंने नेमिनाथ बारहमासा पुस्तक लिखी है पल्लण के द्वारा। और पल्लण कौन थे? एक जैन कवि थे।
अगले लेखक हमारे कुशलधीर। तो कुशलधीर के द्वारा लीलावती रासो लिखी है। तो कुशलधीर की पुस्तक कौन सी है? लीलावती रासो। करमसिंह सांकला ने किशनजीरी वेली लिखी है। तो करमसिंह जी सांकला की किशनजीरी वेली पुस्तक है। व्रंत की बात करते हैं, इनके द्वारा सत्य स्वरूप, कौन सी? सत्य स्वरूप पुस्तक लिखी गई है। सत्य स्वरूप पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? व्रंत के द्वारा लिखी है। और इस पुस्तक में क्या औरंगजेब के जो बेटे थे उनके बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उनकी जानकारी मिलती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान की जो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन साहित्य है इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं।